रिजर्वेशन अगर SC ST को दिया है या OBC को दिया है या ST को दिया है तो 27% OBC को रिजर्वेशन है, 15% SC को रिजर्वेशन है, 7.5% ST को रिजर्वेशन है, टोटल 49.5% बनता है और 50.5% तो जनरल को रिजर्वेशन थे। तो रिजर्वेशन तो सबसे ज्यादा वो ले रहे हैं और वही विरोध कर रहे हैं। और जो अभी 10% आरक्षण जो लागू किया गया है, प्रशासन ने इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन जारी किया, फटाफट ने इमीडिएट चालू कर दिया। और जबकि SC ST के इतना बैकलॉग अभी रेलवे में पड़ा हुआ है, उसको भरने की कोई इनको चिंता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी आगे हमारे महामंत्री जी और हमारे अन्य वक्ता भी बैठे हैं, मैं अपने बात को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नवनीत जी का धन्यवाद करता हूँ जो हमें उन्होंने इतने व्यस्त समय में बोलने का मौका दिया। जय भीम, जय भारत। की आवश्यकता क्या पड़ी जो हमें 7 मार्च को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। साथियों, समस्याएं तो हमारी काफी समय से चली आ रही थी, लेकिन किसी चीज का अंत होता है, सीमाओं की भी कोई एक सीमा होती है। साथियों, कुछ विशेष मांगों को लेकर सरकार द्वारा उदासीनता दिखाई जा रही है। इसी क्रम में आज इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, 117वां संशोधन विधेयक आज तक पास नहीं हुआ, राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन लोकसभा में आज भी लंबित है। बहुत सारे समुदायों की आरक्षण के संबंध में वर्षों से बहुप्रतीक्षित मांगे चली आ रही है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान आज तक नहीं गया। और एक अभी हाल ही में जो 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है, कोई मांग नहीं हुई, रातों रात सरकार ने उसको पास कर दिया। और पास ही नहीं कर दिया, सभी कार्यालयों में आदेश भी दे दिए और नोटिफिकेशन जारी हो गई और नए सिरे से जो वैकेंसियां आई हैं वो वैकेंसियों में उसके लिए प्रावधान किया गया है। साथियों, ये सबको हम सब देख रहे हैं कि सरकार की उदासीनता इतनी अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण हमें ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है। साथियों, हमारे ये ऑफिसर जितने भी हैं, ये अधिकतर देखा गया है कि ये ट्रेड यूनियन को तो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारे एसोसिएशन को ये अधिकतर नजरअंदाज ही करते रहते हैं। ट्रेड यूनियन का जो कॉन्सेप्ट था वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था, लेकिन ट्रेड यूनियन भी कई मामले में भूल जाती हैं कि हमें किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। साथियों, आज हमारा एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। पूरे भारतवर्ष में इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, सभी मंडलों में, सभी मुख्यालयों में, सभी कारखानों में। लेकिन ये जरूर मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हमारी इन मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके लिए आप सभी साथियों की बिल्कुल आवश्यकता होगी और आपको तन मन धन से हर तरह से आपको साथ देना होगा। साथियों, बहुत सारे मामले देखे गए हैं। हमारी फाइलें जब भी अधिकारियों के पास जाती हैं, एक लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी रहती हैं। या तो अधिकारी बदल जाता है और अधिकारी नहीं बदल जाता है तो पॉलिसी ही बदल जाती है। ये बहुत चिंता का विषय है। साथियों, ट्रेड यूनियन और अन्य लोगों की फाइलों को तुरंत उसी दिन अगले दिन कार्रवाई की जाती है, लेकिन प्रशासन द्वारा हमारे मामलों में अक्सर उदासीनता दिखाई जाती है। साथियों, मांगों के मामले में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत विस्तार से हम उन्हें सुनेंगे। मैं आरक्षण के बारे में कहना चाहूंगा। ये लोग कहते हैं कि आरक्षण है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण हमारा उचित प्रतिनिधित्व है और उस उचित प्रतिनिधित्व को इम्प्लीमेंट करने में भी आज हमारा प्रशासन आनाकानी करता है, जो बहुत ही चिंता का विषय है, सोचनीय है। मैं सभी प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहूंगा
कि आप भेदभाव न अपनाएं, सभी के साथ समता समानता का व्यवहार करें, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है। आप सारे दिन सारी रात धार्मिक स्थलों पर जाओ, भेदभाव को दिन रात पूरा करो, तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं की भी आपकी कोई ये अच्छाई की बात है। साथियों, रेल के बारे में प्रशासन कहता है कि आरक्षण ये देश, ये पूरी संपूर्ण रेल, ये हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों की वजह से ही चल रही है। अगर किसी कारणवश हमारी संपन्नता आ गई होती और हम लोगों ने हाथ खींच लिया होता तो आज जो इतनी स्पीड से रेल चल रही है, साथियों, आज रेल नहीं चल रही होती। इस रेल के विकास में, इस देश के विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का इसमें विशेष योगदान रहा है। साथियों, एक ऐसा वर्ग है जो अपने आप को संप्रभुता संपन्न समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश के विकास में और रेल के विकास में उसका ज्यादा भागीदारी नहीं है। तो मैं बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे इस विरोध प्रदर्शन के लेके प्रशासन द्वारा काफी उदासीनता दिखाई गई है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में प्रशासन इस तरह की कोई भी हमारे साथ अनदेखी या ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारे लोगों को कष्ट होगा। हमारे लिए समय का अभाव रखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं माना जाएगा। और अगर ये अधिकारी लोग हमारी बातों को आराम से नहीं मानते हैं, हमारे साथ हो रही अनियमितताओं को अगर इन्होंने समय से दूर नहीं किया तो ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी बात को दूसरी तरह से भी रखना जानते हैं और हम रख के इनको दिखा भी देंगे। साथियों, बहुत सारी समस्याएं हैं। निजी मैं किसी अधिकारी के पास था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। निजीकरण के संबंध में सरकार रातों रात प्लानिंग कर लेती है और उसे इम्प्लीमेंट कर देती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वही प्राइवेट का ठेकेदार, वही प्राइवेट का मालिक उन्हीं लोगों से काम कराता है जो लोग पहले यहाँ काम कर रहे थे। ये समझ में नहीं आती है कहाँ की नीति है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जो निजीकरण को तत्काल बंद किया जाए, जुडिशरी में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, और अगर प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है तो उसमें भी हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। साथियों, एक ये प्राइवेटाइजेशन करने का एक ही मुख्य उद्देश्य है सरकार का, प्रशासन का, कि कहीं कहीं होकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को, इनके प्रतिनिधित्व को कहीं कहीं होकर इसको खत्म किया जाए। तो ये समझने की बात है कि सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या नहीं कह रही है। साथियों, पार्किंग, बहुत सारी पार्किंग है हमारे यहाँ। पार्किंग में हमारा कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ तक है कि हमारे जितने भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी अगर पार्किंग का लाभ लेते हैं तो उस पार्किंग में उनको भी कोई राहत नहीं है। क्या प्रशासन को पता नहीं है? प्रशासन को सब पता है, लेकिन इस सब में भी प्रशासन की मिलीभगत है। तो साथियों, हमें सबको सजग होना होगा, और जब तक हमारी अपनी सजगता नहीं होगी तब तक सामने वाला हम पे जुर्म करता रहेगा, हम सहते रहेंगे। हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। नंबर बाय नंबर एक आता रहेगा, नुकसान होता रहेगा। आज मेरा नुकसान है, कल आपका नुकसान है, कल श्याम सिंह का नुकसान है, तो परसों राम सिंह का नुकसान है। साथियों, हम सबको एकजुट होना होगा। एकजुट नहीं होंगे तब तक न सरकार समझेगी न ये प्रशासन समझेगा। तो मैं सभी से संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए मेरा सभी से अनुरोध है कि हम सभी एक दूसरे के साथ संगठित हों। हमारे साथियों, हम भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि प्रशासन को जहां भी मौका मिलता है, प्रशासन जहां भी मौका मिलेगा वो प्रशासन हमें जरूर निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ कई अधिकारी ऐसे हैं जो अपने आप को SC ST का मानते हैं, OBC का मानते हैं, लेकिन फिर भी वो आरक्षण के खिलाफ रहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? अगर वो आरक्षण की सीढ़ी चढ़ के आए हैं तो उन्हें खुद भी ये होश रहना चाहिए कि हम जिस आरक्षण के बल पे आए हैं, हम क्यों छोड़ रहे हैं उसे।
तो साथियों, मैं सभी से मेरा अनुरोध है कि हाँ, आप लोगों ने जितनी एकजुटता दिखाई है, इस एकजुटता को आगे आने वाले समय में इसे नियमित रूप से रखेंगे और संघर्ष करेंगे, और हम सबको संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। साथियों, इस संघर्ष को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है कि आज हम संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज मेरे बहुत से साथी ऐसे लोग हैं जो आज भी घंटी हिलाने पे देवी देवताओं में विश्वास रख रहे हैं। हजारों वर्ष की गुलामी के बावजूद भी किसी भी देवी देवता ने हमारा कोई भी कल्याण नहीं किया, किसी भी देवी देवता ने हमारे पैर में लगे हुए कांटे तक को नहीं निकाला। और लेकिन आज भी हम उस आडंबरवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को पाल पोस के बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, बहुत चिंता का विषय है। साथियों, समता मंच है जो हमारे ही द्वारा इकट्ठे किए गए चंदे से हमारे ही खिलाफ आंदोलन चला रहा है, केस लड़ रहा है। तो साथियों, मेरा सभी से अनुरोध है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि आप अपने आप को पहचाने, आप अपने संगठन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और जिन संगठनों को आप पाल पोस के मोटा बना रहे हो, जिनको हट्टा कट्टा बना रहे हो, आज वही संगठन आपके खिलाफ कल खड़े होंगे और वो मात देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आडंबरवादी व्यवस्थाओं में विश्वास न रख करके डॉक्टर बाबा साहब द्वारा बताए गए मार्ग, भगवान बुद्ध का शांति, ज्ञान, प्रतीक, वैज्ञानिकता पे आधारित धर्म को अपनाने की कोशिश करें। और मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री जी उपस्थित हैं। राष्ट्रीय महामंत्री जी को हमें सुनना है। बाकी मैं सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर किसी को भी, प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति दलित होता है, प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हो जाती है वैसे ही वो अपने आप को उस सीढ़ी से निकाल लेता है, उस दारी से निकाल लेता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमें राष्ट्रीय महामंत्री जी को सुनना है। 2:45 बज गए हैं। आप आए हुए सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय